बहुत ही हम सब के लिए गौरव के क्षण है। तालियां बजती रहनी चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार स्वास्थ्य को नई गति और नए युग का सूत्रपात किया है माननीय जेपी नड्डा जी ने। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का नवाचार दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। इस श्रृंखला में आदरणीय आयुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और श्री हेमंत खंडेलवाल जी माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का आप स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने संगठन के शिल्पकार माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का। इस श्रृंखला में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य आदरणीय श्री संदीप यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी माननीय उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का आप स्वागत करें। आपकी तालियां सहभागी बने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सब हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा माननीय तरुण राठी सर आयुक्त महोदय से कि आप आए और श्री राकेश सिंह जी माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा बड़ी ही आदरपूर्वक कि आप आए और माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर योगेश तुकाराम परसठ सर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान कि आप आए और माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश शासन के हमारे राज्य मंत्री स्वास्थ्य का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं पुनः आग्रह करूंगा योगेश सर से ही कि आप आए और श्री दिलीप जायसवाल जी माननीय राज्य मंत्री जी का। और इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा योगेश सर श्रीमती राधा सिंह जी राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास का आप स्वागत करें। माननीय योगेश सर से आग्रह संस्कार भानी को स्वास्थ्य की नई गति देने में आज हम सबके बीच मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर टीम मेडिकल कॉलेज से कि आप आए श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी का आप स्वागत करें। आदरणीय महापौर जी के स्वागत के लिए डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर से आग्रह। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय मिश्रा सर CMHO सर से कि आप आए और विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे यशस्वी सांसद खजुराहो का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय मिश्रा सर से CMHO सर से। इस श्रृंखला में डॉक्टर संजय मिश्रा सर से ही आग्रह कि हमारे मंच पर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी माननीय राज्यसभा सांसद का आप स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के बात करें प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को मैं सादर मंच पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप सब हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी। और सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। बड़ी हम सब के लिए खुशी की बात है। लगातार संगठन को एक नई ऊर्जा और गति देने वाले हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता के क्षण। माननीय आग्रह करूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी से स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हम सबके मध्य पहुंचे हैं। इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर टीम मेडिकल कॉलेज से आग्रह कि आप आए और श्री आशीष दुबे जी माननीय सांसद जबलपुर का आप स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूँ डॉक्टर नवनीत सक्सेना जी से कि आप आए और माननीय सांसद जी आशीष दुबे जी का आप स्वागत करें। मैं नवनीत सर से ही आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी सांसद सीधी सिंगरौली का आप स्वागत करें। हम सबके लिए आज बहुत ही संपूर्ण मंच बहुत ही हम सबके लिए गौरव के क्षण है। और हमारे मंच पे सभी हमारे माननीय विधायकगण मौजूद हैं। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा सर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं भी आदरणीय डॉक्टर नवनीत सक्सेना सर से आग्रह करूंगा हमारे विधायकगण श्री अजय बिश्नोई जी माननीय विधायक, आदरणीय विधायक सुशील इंदु तिवारी जी, माननीय श्री अशोक रोहाणी जी, माननीय श्री संतोष वरगड़े जी, माननीय श्री अभिलाष पांडे जी, माननीय श्री नीरज लोधी जी, माननीय श्री संदीप यादव सर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन का माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी आप आए और स्वागत करें। सभी विधायकगण के लिए जोरदार तालियां आप सबकी सहभागी बने। सभी विधायकगण का माननीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं डीन सर से आग्रह क्रमशः स्वागत करें। आदरणीय अजय बिश्नोई जी का, माननीय सुशील तिवारी जी का, अशोक रोहाणी जी, संतोष वरकड़े जी, अभिलाष पांडे जी, लोधी जी और आप सबकी जोरदार तालियों से हमारे सभी अन्य विधायकगणों का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मंच की तरफ से आप सबका अभिनंदन। बहुत ही हम सबके लिए गौरव के क्षण है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे संकल्प के धनी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
जो हमारे जबलपुर के आतिथ्य को स्वीकार किया और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को नई गति मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत के क्रम को हम यही विराम देते हैं और अब कार्यक्रम में मैं आग्रह करता हूं प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आदरणीय श्री संदीप यादव सर से कि आप आए और कार्यक्रम की प्रस्तावना आज आप प्रस्तुत करें। आदरणीय संदीप यादव सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य, कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री हेमंत खंडेलवाल जी, मंचासीन हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, श्री राकेश सिंह जी, मंत्री वीरभद्र जी, मध्य प्रदेश शासन, सम्माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं मंचासीन समस्त अन्य मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायक महोदय, समस्त सम्माननीय अतिथि। आज का दिन मैं समझता हूँ चिकित्सा शिक्षा के इतिहास में मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां 2 नए मेडिकल कॉलेजेस का प्रारंभ होने जा रहा है, श्योपुर और सिंगरौली, माननीय स्वास्थ्य मंत्री केंद्र शासन द्वारा एक सौगात के तौर पर आज मध्य प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता और सीट्स उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही एक नवीन मॉडल जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है, जिसके अंतर्गत सामान्य मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिकल्पना की गई थी कि मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुले, जिसके लिए 12 मेडिकल कॉलेज का टेंडर किया गया था, लेकिन उनमें से आज 4 मेडिकल कॉलेज जो हैं उनका टेंडर सक्सेसफुल हुआ है और पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ एक एमओयू, एक एग्रीमेंट के हस्ताक्षर होकर एमओयू का आदान प्रदान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले साल हमें 3 शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए थे और इस साल 2 मेडिकल कॉलेज और प्रारंभ हो रहे हैं और 4 मेडिकल कॉलेज जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये संभवतः अगले वर्ष से स्टार्ट हो जाएंगे। 6 मेडिकल कॉलेज हमारे निर्माणाधीन हैं, जिनमें संभवतः नेक्स्ट सेशन से वहाँ भी मेडिकल की सीट उपलब्ध होगी। इस प्रकार लगातार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी मेडिकल केयर है, लगातार मध्य प्रदेश एक के बाद एक अनेक उपलब्धियां प्राप्त करता जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में इसके अलावा आयुष्मान योजना जिसके अंतर्गत 70% से अधिक हमारी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है मुफ्त इलाज के माध्यम से। इसके लिए AI बेस्ड, AI आधारित चैट बोर्ड का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने निकटस्थ एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की जानकारी, किस तरह का ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको कहाँ जाना चाहिए, इस तरह की सभी सुविधाएं बिना किसी ऑफिस जाए, बिना किसी अपने घर से निकले आप व्हाट्सएप के माध्यम से, इस चैट बोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में अन्य छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, जिनका शुभारंभ किया जा रहा है। मातृ शिशु कार्ड का एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसके माध्यम से न केवल माता और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, बट साथ ही हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिम्मेदार बनाते हुए उनसे किस तरह की अपेक्षाएं सामान्य व्यक्ति को रहेंगी, उसका भी समावेश किया गया है। इसी प्रकार आशा संवाद के जरिए जो हमारे ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता हों, उनको किस तरह पूरी स्वास्थ्य प्रक्रिया का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट उनका किया जाए, किस प्रकार से पोषक आहार के माध्यम से एनीमिया और दूसरी चीजें लड़ा जाए, इसके संबंध में प्रेरक पोस्टर्स का भी आज उद्घाटन जो है किया जा रहा है मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार 6 मेडिकल कॉलेज हमारे निर्माणाधीन हैं, जिनमें संभवतः नेक्स्ट सेशन से वहां भी मेडिकल की सीट्स उपलब्ध होंगी। इस प्रकार लगातार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी मेडिकल केयर है, लगातार मध्य प्रदेश एक के बाद एक
अनेक उपलब्धियां। यकृत मिशन का शुभारंभ सर मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के पहल पर किया गया फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके अंतर्गत 70% से अधिक हमारी जनसंख्या आज लाभान्वित हो रही है मुफ्त इलाज के माध्यम से। उसके लिए एक AI आधारित चैट बोट का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने निकटस्थ एमपैनल हॉस्पिटल की जानकारी, किस तरह का ट्रीटमेंट किस हॉस्पिटल में है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको कहाँ जाना चाहिए, इस तरह की सभी सुविधाएं बिना किसी ऑफिस जाए, बिना किसी अपने घर से निकले आप व्हाट्सएप के माध्यम से, इस चैट बोट के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। आज इसी कड़ी में अन्य छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, जिनका शुभारंभ किया जा रहा है। मातृ शिशु कार्ड का एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसके माध्यम से न केवल माता और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई, बट साथ ही हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिम्मेदार बनाते हुए उनसे किस तरह की अपेक्षाएं सामान्य व्यक्ति को रहेंगी, उसका भी समावेश किया गया है। इसी प्रकार आशा संवाद के जरिए जो हमारे ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता हों, उनको किस तरह पूरी स्वास्थ्य प्रक्रिया का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट उनका किया जाए, किस प्रकार से पोषक आहार के माध्यम से एनीमिया और दूसरी चीजों से लड़ा जाए, इसके संबंध में प्रेरक पोस्टर्स का भी आज उद्घाटन जो है किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि लगातार केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन की समस्त योजनाओं में मध्य प्रदेश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो सिकल सेल एलिमिनेशन का काम हो, चाहे वो टीबी एलिमिनेशन का काम हो, चाहे वो यकृत मिशन का काम हो। यकृत मिशन का शुभारंभ सर मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पहल पर किया गया फिट इंडिया मूवमेंट जो केंद्र शासन ने चालू किया था, उसी तारतम्य में गत 21 मई को, इसी 21 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा स्वस्थ यकृत मिशन का लॉन्च स्टेट में किया गया। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज 1 करोड़ लोगों की यकृत की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है, और उसमें जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से उनको फर्दर क्या स्क्रीनिंग की आवश्यकता और क्या ट्रीटमेंट और क्या व्यवहारजनक बदलाव की आवश्यकता है, उस सब पर कार्रवाई की जा रही है। मैं समझता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें पुनः केंद्र सरकार से विभिन्न आयामों के पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लाभ लगातार प्राप्त होता रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं और हम आशान्वित करते हैं, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य की दिशा में हम अग्रणी राज्य बन के दिखाएंगे। हम लगातार प्रयास रहेगा कि मध्य प्रदेश देश का स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बने। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सदैव एक ऊंचाइयों को छू रहा है और निरंतरता से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य को एक नई गति मिल रही है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी नेतृत्व के उस कुशल निर्देशन में, और आज के ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ऐतिहासिक। माननीय स्वयं हम सबके मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं और हम सबको बड़ी सौगातें देने, और इस श्रृंखला में आज का दिन हम सबके लिए बेहद ऐतिहासिक है और बहुत ही गौरव के क्षण है कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य और हम सबका मिल रहा है। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज जो 2 बड़ी सौगातें हमें मिलने वाली है, 2 बड़े कॉलेज की आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी अपने शुभ हाथों से सौगात देंगे, जिस श्रृंखला में श्योपुर और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण होगा। सबसे पहले आदरपूर्वक आग्रह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि आप आए और श्योपुर में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात दें। जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने। बड़ी सौगात लगभग 300 करोड़ की ज्यादा की लागत से आज हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को नई गति मिल रही है। इस श्रृंखला में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आए और सिंगरौली में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण अपने शुभ हाथों से करें।
बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश में 17 से बढ़कर अब 19 हमारे मेडिकल कॉलेज शासकीय स्तर पर। जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक हम सबके लिए है और बहुत ही गौरव के क्षण है। आपको बताना चाहूंगा, श्योपुर में 305 करोड़ एवं 242 करोड़ की बड़ी लागत से ये 2 सौगातें। और आप इस श्रृंखला में मैं आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय आज इस अनुबंध पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, ये बड़ी सौगात जिसमें डॉक्टर साधना मैम निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन बैतूल। जोरदार तालियां, जो कि बैतूल को आने वाले भविष्य में पीपीपी मॉडल पर बात करें, मेडिकल की सौगात मिलेगी। ये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। और अब दूसरे हमारे डॉक्टर श्रुति मैम निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी को आमंत्रित करता हूँ। दूसरे हमारे अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के लिए डॉक्टर श्रुति मैम निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी। एमओयू, आज जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने, जो आने वाले समय में कटनी में मेडिकल कॉलेज की सपना साकार होगी। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ जी निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन धार को आने वाले भविष्य में एमओयू, जो कि अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, धार में मेडिकल का सपना माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और हमारे अगले सुश्री रुचि कपूर जी निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन, जो कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी की अगर बात करें गरिमामय उपस्थिति में, ये 4 पीपीपी मॉडल पे हमारे नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। एक बार तालियां, ये चारों हमारे प्रदेश के संपूर्ण हिस्से में मेडिकल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के भाव के साथ आज के ये कार्यक्रम में बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बहुत ही हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवाचारों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें आइए हम आयुष्मान भारत योजना पर आधारित एक वीडियो देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अगर आबादी स्वस्थ नहीं होगी तो देश के विकास में भागीदार कैसे बन पाएगी? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी चिंता ने आकार दिया दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इस योजना को कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नए आयाम दिए गए। इस योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी है, जहां अब तक 4 करोड़ 37 लाख यानी लगभग 93% पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और 99.81% पात्र परिवारों में कम से कम एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। 30 लाख से अधिक नागरिक 60 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण उपचार निःशुल्क ले चुके हैं। 1600 से अधिक अस्पतालों को प्रदेश में योजना के अंतर्गत संबद्ध किया गया है और कुल 9,669 करोड़ रुपए के उपचार स्वीकृत किए जा चुके हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के 100% नागरिकों के लिए भारत सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की। मध्य प्रदेश में इस योजना का सफल क्रियान्वयन वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रहा है। प्रदेश में अब तक 14,42,000 से अधिक वय वंदना कार्ड बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश इस मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। 8 लाख वय वंदना पीवीसी कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की।
तो पीपीपी मोड पर 4 मेडिकल कॉलेजों का एमओयू इस वक्त हुआ है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। जेपी नड्डा मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन अब ये 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाएगा, जहां बैतूल, कटनी सहित पन्ना और धार में ये नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज बनाएगा, जिसको लेकर एमओयू अब हो चुका है। पीपीपी मॉडल पर ये तैयार किए जाएंगे। तो 2 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है, लेकिन इसके अलावा 4 नए पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज का जो एमओयू है वो आज इस कार्यक्रम में हो गया है। और विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन अब इन मेडिकल कॉलेज को बनाने का काम करेगा। पीपीपी मोड पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तहत ये मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन जो इन मेडिकल कॉलेजों को बनाएगा, पन्ना, धार, कटनी और बैतूल, ये कह सकते हैं आप कि मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों में, एक तरफ महाकौशल में कटनी हो, बुंदेलखंड के पन्ना में, मालवा के धार में और बैतूल जो मध्य का क्षेत्र का प्रांत में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है बैतूल, वहां भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा पीपीपी मोड पर। तो महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और ये 4 नए मेडिकल कॉलेज जो अब निर्माण किए जाएंगे पीपीपी मोड पर। और लगातार देख रहे हैं कि हम सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, कोशिश यही रहती है कैसे पब्लिक को साथ लेकर और पीपीपी मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो भी संस्थाएं निर्मित की जाए, जिसके जरिए न सिर्फ जन सहभागीदारी हो, इसके अलावा जहां सीधे तौर पर जनता को जुड़ाया भी हो, और इसके लिए एमओयू साइन किए गए हैं। तो अभी 2 नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था, सिंगरौली और शिवपुरी में। और इसके अलावा जो अब नए मेडिकल कॉलेज जो बनाए जाएंगे वो पीपीपी मोड पर तैयार होंगे मध्य प्रदेश में। और कोशिश यही की जाती है कि हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा सके। अब तक 17 थे, 19 हो गए हैं और 4 नए बनाने की तैयारी है। तो महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जबलपुर में जो आयोजित किया गया था, और इसमें और भी जो खास चीज़ें रही हैं वो एक तरह से आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा भी साझा किया गया कि प्रदेश के कितने लाभार्थी अब तक आयुष्मान कार्ड के जरिए इसका लाभ उठा रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की एक कोशिश है और उसी और लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब आने वाले समय में विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाएगा, जिसको लेकर यहां एमओयू साइन हो चुका है। तो कटनी, पन्ना, बैतूल, धार में नए कॉलेज खुले हैं। और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश कैसे तरक्की करे, लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, यही एक लक्ष्य सरकार का होता है। और जनता की भी यही ख्वाहिश होती है कैसे उनके क्षेत्र में, प्रदेश में, उनके प्रांत में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, और वही कोशिश हमेशा की जाती है। और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो एमओयू साइन हुआ है, जहां बैतूल, कटनी में विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन मेडिकल कॉलेज तैयार करेगा, उसी की ये तस्वीरें हैं। मंच पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री हमारे अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के लिए डॉक्टर श्रुति मैम, निदेशक स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन कटनी। एमओयू आज जोरदार तालियां आप सबके सहभागी बने, जो आने वाले समय में कटनी में मेडिकल कॉलेज की सपना साकार होगी। नेक्स्ट हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ जी, निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन धार को आने वाले भविष्य में एमओयू जो कि अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर, धार में मेडिकल का सपना माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और हमारे अगले सुश्री रुचि कपूर जी, निदेशक विवेकानंद बोधि नॉलेज फाउंडेशन जो कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के अगर बात करें गरिमामय उपस्थिति में, ये 4 पीपीपी मॉडल पे हमारे नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर। एक बार तालियां ये चारों हमारे प्रदेश के संपूर्ण हिस्से में मेडिकल की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के भाव के साथ आज के ये कार्यक्रम में बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में बहुत ही हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवाचारों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें आइए हम आयुष्मान भारत योजना पर आधारित एक वीडियो देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। अगर आबादी स्वस्थ नहीं होगी
तो देश के विकास में भागीदार कैसे बन पाएगी? देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी चिंता ने आकार दिया दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को। अगर दुर्भाग्य से आपके जीवन में बीमारी का दुष्चक्र आया तो आपको भी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए स्वस्थ यकृत मिशन शुरू किया। 10 सुख माने गए हैं प्राचीन समय से, लेकिन 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया। हमारे लिए स्वस्थ शरीर ये सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ यकृत मिशन जीवन की सुरक्षा का अभियान है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे यह सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। इसके मुख्य कारण मोटापा, मधुमेह, असंतुलित खान पान और निष्क्रिय जीवन शैली है। स्वस्थ यकृत मिशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलियरी साइंसेस नई दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी के सहयोग से मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अब तक 61,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता, 10,000 ANM, 8,300 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और लगभग 1,000 चिकित्सकों को प्रशिक्षण देकर एवं उपकरण उपलब्ध करवाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों पर BMI की जांच प्रारंभ की गई है और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली संबंधी आवश्यक परामर्श और रेफरल किया जा रहा है। 30 से 65 वर्ष की उम्र के सभी वयस्कों को स्क्रीनिंग कवरेज देने के लक्ष्य के साथ 2 जून 2025 से अब तक 1 करोड़ वयस्कों की जांच पूर्ण की गई। इनमें से 16% पुरुष और 18% महिलाएं जोखिम की श्रेणी में पाए गए। प्रदेश में 20 जिलों में लीवर इलास्टिसिटी स्कैन सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। मिलकर संकल्प लें कि हम स्क्रीनिंग कराएंगे और स्वस्थ जीवन अपनाएंगे। स्वस्थ यकृत, स्वस्थ मध्य प्रदेश। एक बार आपकी तालियां सहभागी बने जिसमें 1 करोड़ स्वस्थ यकृत मिशन को माननीय मध्य प्रदेश सरकार जिसे फलीभूत किया है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और अब मैं सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 3 और नवाचार आशाओं से सीधा संवाद पहल कार्यक्रम का शुभारंभ रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप आएं और आशाओं से सीधा संवाद पहल का शुभारंभ करें। आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि रिमोट के माध्यम से आज आशाओं से सीधा संवाद जो नवाचार किया जा रहा है उसका शुभारंभ करें। तालियां सभी सहभागी बने। आज 3 ऐसे पहल जो मध्य प्रदेश के लिए मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह, जोरदार तालियां आशाओं से सीधा संवाद पहल का शुभारंभ के इस नवाचार के श्रृंखला में आज हम सब के लिए परम सौभाग्य है। और अब इसी श्रृंखला में गर्भावस्था पोषण प्रसार पर सामग्री के वीडियो का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से जिसकी बात करें, शुभारंभ करें। अभी 2 और नवाचार गर्भावस्था पोषण प्रचार सामग्री का और साथ ही साथ नवीन MCP मातृ शिशु कार्ड का भी शुभारंभ अपने शुभ हाथों से माननीय आग्रह करूंगा। इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आज 3 ऐसे नवाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना यथास्थान माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रहण करेंगे। और अब कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं बहुत ही उद्बोधन की श्रृंखला में मैं आदरपूर्वक आग्रह आज के इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से जोरदार तालियों के साथ कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी,
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, आदरणीय राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी स्वास्थ्य विभाग में हमारे सहयोगी मंत्री हैं, आदरणीय राधा सिंह जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी नगर के प्रथम नागरिक, अन्नू जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी, सीधी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, माफ कीजिएगा, सभी मंच पर उपस्थित महाकौशल जबलपुर के हमारे सम्मानीय विधायकगण, वर्चुअली जुड़े हुए श्योपुर मेडिकल कॉलेज से वहाँ के सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह तोमर जी और दिल्ली से वर्चुअली जुड़े हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने श्योपुर मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ से ही विशेष प्रयास जिनका रहा है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज आए, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है। सिंगरौली मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी सम्मानित विधायक सामने बैठे हैं। सिंगरौली जिले के विश्वामित्र जी, कुंवर सिंह जी, रामनिवास जी और हमारे राजेंद्र मेश्राम जी, प्रमुख सचिव आदरणीय संदीप यादव जी, स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर तरुण राठी जी, यहाँ पर उपस्थित चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स, सभी गणमान्य नागरिकगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करते हुए हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि वो बड़ी सौगात लेके आए हैं, लेटर ऑफ परमिशन लेके आए हैं 2 मेडिकल कॉलेजेस का, और वो भी 100 सीट्स का। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर आदरणीय नड्डा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं 2003 के पहले मध्य प्रदेश में मात्र 5 ही मेडिकल कॉलेज होते थे, और आज मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 17 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी हैं, 13 मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, और आपकी कृपा से एम्स का भी यहाँ पर एक हॉस्पिटल है भोपाल में। और आज जब ये 2 मेडिकल कॉलेज की आप लेटर ऑफ परमिशन दे रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय हो जाएंगे। अगले साल 4 और मेडिकल कॉलेज शुरू हो सके, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे, और उसके अगले साल 2 और मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए। कुल मिला के 26 मेडिकल कॉलेज हमारे शासकीय होंगे, और बाकी 13 मेडिकल कॉलेजेस को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही नवाचार किया है। उन्होंने कहा 300 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेजेस जो हम बनाते हैं, हम कुछ निजी निवेश के लिए भी आमंत्रित करना चाहिए, और ये उनकी सोच का परिणाम रहा है कि 13 मेडिकल कॉलेजेस 13 जिलों में जो पीपीपी मोड में लोग आए, निवेश करें, मेडिकल कॉलेज शुरू करें। 1 रुपए में उनको जमीन देने का फैसला डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन, जिससे आकर्षित होकर निवेशक सामने आए हैं, और 4 मेडिकल कॉलेजेस पीपीपी मोड में डेवलप हो सके, इसका मार्ग आज प्रशस्त हुआ है, जिसका लेटर ऑफ एग्रीमेंट का जो एक्सचेंज है वो आपके कर कमलों के द्वारा यहाँ पर हुआ है, और खुशी की लहर है। सिंगरौली में आज आप यहाँ जबलपुर से कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, सिंगरौली में खुशी की लहर है, श्योपुर में खुशी की लहर है, बैतूल में, कटनी में आदरणीय बीडी शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, आपको मैं बधाई देता हूँ। कटनी और पन्ना दोनों का जो एग्रीमेंट हुआ है आज यहाँ पर हुआ है। जब तक ये मेडिकल कॉलेज बन रहे थे तब से लेके जब तक लेटर ऑफ परमिशन नहीं आ गई, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लगातार फोन आते थे, आदरणीय राजेश मिश्रा जी के और सारे विधायकगण के लगातार फोन आते थे, हमारे मेडिकल कॉलेज का क्या हो रहा है। हमने कहा चिंता मत करिए, दिल्ली में आदरणीय नड्डा जी बैठे हैं और भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव जी बैठे हैं, इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और समय रहते अभी नीट के एग्जाम हुए हैं, काउंसलिंग शुरू है, और हमारे 2 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके लिए आपका जितना भी अभिनंदन करें हम वो कम है। और पिछले दिनों जब मैं आपसे मिला था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से बेहतर काम हो इसकी चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि टर्सरी केयर के लिए तो हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने 4 सुपर स्पेशलिटी दिया था, मुझे याद है जब पिछली बार आप स्वास्थ्य मंत्री थे। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में 4-4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपने दिए थे। मुझे आज आपको बताते हुए प्रसन्नता है
कि रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जितनी हुई है पूरे देश में, जो कार्डियोलॉजी विभाग का जो रैंकिंग करती है एजेंसी, उसने उसकी रैंकिंंग में हमारे रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया है। सबसे ज्यादा एंजियोप्लास्टी के लिए करने के लिए सबसे ज्यादा एंजियोग्राफी। तो शासकीय मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है, जहां स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई नेता मौजूद रहे। चाहे वो मातृ मृत्यु दर हो, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, चाहे वो एनसीडी के स्क्रीनिंग का महाअभियान जो आपने शुरू किया, निरोगी काया अभियान, चाहे वो हो, चाहे हेल्दी लीवर मिशन जो आपने लॉन्च किया। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि हेल्दी लीवर मिशन जो पूरे देश में आपने चलाया, उसमें 1 करोड़ स्क्रीनिंग करके हिंदुस्तान में नंबर 1 का स्थान मध्य प्रदेश ने अर्जित किया है अभी तक। इसलिए मध्य प्रदेश अब एक ऐसा राज्य हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम दिल्ली से आते हैं, उसका तेजी के साथ क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी न रह जाए, इस मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर एक अलग स्थान बनाकर और आगे बढ़ रहा है। सुशासन की यहाँ पर स्थापना हुई है, उसी के दम पर एनसीडी अभियान में भी हमने बहुत काम किया, हेल्दी लीवर मिशन में भी, टीबी मुक्त भारत अभियान में भी और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भी मध्य प्रदेश ने आपकी अपेक्षा अनुसार लगातार ये कोशिश की है कि आशा वर्कर्स एएनएम के दम पर, सीएचओस के दम पर और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोग बैठे हैं उनके माध्यम से हम नीचे तक जाएं, अंतिम घर तक जाएं, दरवाजा खटखटा के और उनके सारे वो जो स्क्रीनिंग की जो जांचें होती हैं उसको संपन्न हम कर सके। पिछले दिनों आपने मुझसे यह भी कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी डॉक्टरों को तेजी से पहुंचाने में परेशानी है, इसलिए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 75,000 एमबीबीएस की सीटें, प्रधानमंत्री जी का आपका संकल्प है कि देश में एमबीबीएस की सीटें हम बढ़ाएंगे, उसमें मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आपने 200 सीटें बढ़ा दी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इसलिए एमबीबीएस की सीटें बढ़ें, डॉक्टर ज्यादा तैयार हों, हमारे नर्सिंग कॉलेजेस तेजी के साथ डेवलप हों, पैरामेडिकल कॉलेजेस तेजी के साथ डेवलप हों और वहां पर लोग ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग के बाद हमारे एचआर की कमी को पूरा करें, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ के दम पर हम लोगों को अच्छी हेल्थ की सुविधाएं नीचे तक पहुंचाने में कामयाब हो सके। तो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि टेलीमेडिसिन को भी प्रमोट करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आशा से संवाद करने का कार्यक्रम करना चाहिए, आज आपसे आशा संवाद का जो ऐप लॉन्च कराया है उसके माध्यम से हम 80,000 से 1 लाख वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के साथ भोपाल में बैठकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमने ये तय किया है कि हर गुरुवार को 20 मिनट, जिसमें कई प्रकार की एक्टिविटीज रहेंगी, वो उनसे बातचीत होगी और उनको सेंसिटाइज करेंगे, उनको सक्रिय करेंगे। इसी प्रकार से टेलीमेडिसिन में जैसा आपका निर्देश था, सब हेल्थ सेंटर से हमने जिला अस्पतालों को जोड़ा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हमने मेडिकल कॉलेज को जोड़ा है और टेलीमेडिसिन से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातचीत करने की आदत पड़ जाए, कंसल्टेशन करने की आदत पड़ जाए। इस दिशा में भी तेजी के साथ आगे बढ़कर हम आपकी अपेक्षा अनुसार विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत भी बन जाए, इसके लिए जो जरूरी रोड मैप आपने बनाया है, उस रोड मैप पर मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग तेजी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस अवसर पर यही आपको आश्वस्त कर सकते हैं। आज आप आए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं, आपने बहुत माननीय विधायक और अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी खंडेलवाल, इस अवसर पर माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय प्रभारी और एमएलसी मेंबर पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री राधा सिंह जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इस अवसर पर महापौर अन्नू भैया, सांसद आशीष जी, मंच के सामने बैठे हुए सभी, हमारे क्या आनंद आ रहा, आपके चेहरे की चमक बता रही कि सिंगरौली का हॉस्पिटल आपके लिए नहीं पूरे क्षेत्र के लिए आनंद बरसा रहा है। एक एक विधायक और एक एक नेता हमारे, और माननीय मंत्री जी मैं बताना चाहूंगा, सिंगरौली नाम सिंगरौली,
उस सिंगरौली के शहर को ढूंढो तो मुझे लगता नहीं कि सफलता मिलेगी। सिंगरौली प्रॉपर रूप से ऐसे कई सारे एरिया को मिला के सिंगरौली बोलते हैं, लेकिन ये आप ही का मन हो सकता है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हो सकता है कि आपने एक झटके से ऐसे स्थान पर भी मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया। ये आदिवासियों के प्रति हमारी भावना बता रही, ये सद्भावना। ऐसे ही हमारा श्योपुर, कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है। ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना की व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग की तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है। हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते हैं। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज, ये दोनों तरह से लाभदायी। हमारे बच्चों के लिए भी, जोरदार बच्चों के लिए भी अभिनंदन करें। एक साथ 200 सीट मेडिकल कॉलेज की बढ़ना ये एक सपने के बराबर है, लेकिन आपने तुरंत 2 नए मेडिकल कॉलेज किस होगा। और ये मैं आंकड़े देख रहा था कि हमारे कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे। और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दे तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जोरदार अभिनंदन करें, ये आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-03 के बाद अगर मिले तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद। और मैंने एक और जगह इस बात को कहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबलपुर में भी, और जबलपुर तो क्या पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो सपना होता था। जोरदार अभिनंदन करें। सभी क्षेत्रों में कितने प्रकार के विस्तार की बात है, एक एक करके। अब ये हम वीडियो देख देख के परेशान हो गए। अब ये किडनी का है, अब लीवर का है, अब इसका। हमने कहा रोक दो भैया, पर वाकई में ये हमारे देखने की परेशानी हो सकती, लेकिन एक एक बीमारी को छांट छांट करके उनके लिए सरकार के माध्यम से पर्याप्त धनराशि देना और दुनिया के अंदर जो उन्नत से उन्नत चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती, वो सब कुछ हमारे लिए दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और ये 5 लाख तक का इलाज तो वास्तव में आश्चर्य की बात है, कमाल हो गई। 5 लाख रुपया का बीमा, और उसके बाद में अभी जब यहाँ हॉस्पिटल में आए तो वही बंधन 70 साल से ऊपर कोई भी जाति समाज का हो, सारे बुजुर्गों के लिए ये सौगातें जो दे रहे हैं आपके माध्यम से, मैं माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। ये कमाल, कितने जबरदस्त रूप से हमको सौगातें मिल रही। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूंगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए, 2 इस साल चालू करें, अर्थात 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। जहां हमारा इनके कांग्रेस के शासन काल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज, हमें गर्व है 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर, केवल 1 साल में। गए साल 3, 2 इस साल और 4, और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए, अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से प्रयोग नया हुआ है। बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सीट गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क रहने वाली है और बाकी सुविधा भी लंबे समय तक मिलेगी। 1 नहीं 2 नहीं, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर।
और माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद के साथ ही एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा जिसके बलबूते पर कोई कहीं भी गरीब से गरीब आदमी घायल है या बीमार है और डॉक्टर हॉस्पिटल में कहता है कि इसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना पड़ेगा, अब इसकी जान बचाने के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसे में हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट पे कलेक्टर के माध्यम से एयर एम्बुलेंस के आधार पर 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, सारे पैसे सरकार उसकी कीमत देगी, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। गरीब से गरीब आदमी की जान बचना चाहिए। जब आप 5 लाख का इलाज उधर करने के लिए तैयार है तो हमारा भी प्रयास है कि हम अपनी एयर एम्बुलेंस की सुविधा के बलबूते पर हमारे राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको मेडिकल की हेल्प तुरंत दिलाएं। उतना ही नहीं, अभी हमने हमारी सरकार के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए ये जो एक बड़ी कठिनाई थी, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस आ गई, 108 आ गई, लाकर छोड़ गई, छोड़ने के बाद कोई कारण से वो इतना घायल है कि उसकी जान नहीं बची, कठिनाई हो गई। अब ऐसे में वो गरीब आदमी जिसके परिवार से कोई चला गया, एक तो वो वैसे ही उसके भाव बड़े खराब मन में कि मेरा आदमी चला गया परिवार से, और ऐसे कष्ट में जब उसको गांव ले जाना है, अपने खलियान खेत जहां जाना है, अब बॉडी को ले जाना है, पोस्टमार्टम हो गया उसका, बाकी जैसा मैं उसका उल्लेख क्या करना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ ब्लड भी निकलता और बाकी कठिनाई कितनी हो जाती है। अब कोई गाड़ी में ले जाने जाओ तो गाड़ी वाला अंदर बॉडी को नहीं लेता है, हाथ में ठेले पे पता नहीं कैसे कैसे करके वो ऐसी बॉडी को ले जाते, बड़ा दर्द होता है। लेकिन आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार ने सब वाहन की व्यवस्था कर दी है, गरीब से गरीब आदमी के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर। ये हमारी मानवता का भी भावना का सवाल है और उस आधार पे हमने उस चीज को लागू किया। एक राहगीरी योजना भी लागू की जो आपके माध्यम से लागू हुई। अब किसी चौराहे पर अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी कारण से, ऐसे में एक्सीडेंट होने वाले व्यक्ति के लिए वहां तुरंत अगर मेडिकल उसको हेल्प मिल जाए, उसकी जान बचेगी, उसकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट रहता है। ऐसे में हम उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। अभी तक तो पुलिस के डर के हमारे हाथ ही नहीं लगाते थे, लोग घबराते थे, पुलिस पकड़ लेगी, 50 तरह की परेशानी आएगी, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां क्या होगा। अब ये 2 सौगातें मिल गई। ऐसे घायल को पहुंचाएंगे तो 1.5 लाख का बीमा तो वहीं हाथों हाथ मिलेगा, वो कोई जाति समाज का हो, और दूसरा पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से देंगे, ताकि गरीब से गरीब आदमी को भी उसको इलाज की सुविधा मिले। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमारे बीच माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए और इतनी सारी सौगातें हमारे 4 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, और ये जो सौगातें दी, मैं लगता है कि जबलपुर में 2 दिन के अंदर 2 नए रिकॉर्ड बने। परसों हमने शानदार 2 दिन पहले गणतंत्र जी के माध्यम से सड़कें पाई थी, और आज प्रदेश के अंदर हेल्थ की सुविधा, और हेल्थ में भी पूरा प्रदेश कवर कर लिया। इधर कहाँ सिंगरौली हमारा पूरा महाकौशल का आखिरी बेल्ट, उधर से भी यूपी का बेल्ट लग जाता है, और इधर श्योपुर, चंबल, मुरैना, राजस्थान, यूपी का बेल्ट, फिर धार हमारा बिल्कुल आदिवासी अंचल, धार झापा गुजरात की सीमा के नजदीक पहुंच गए। ऐसे ही हमारा हेमंत खंडेलवाल जी का, माननीय विधायक जी का, हमारे अध्यक्ष जी का एकदम बैतूल वाला बेल्ट, वो भी आदिवासी बेल्ट, और दोनों ये कटनी और पन्ना, ये भी हमारे तरह से गरीब वर्ग के लिए जाने वाले। थोड़े कुछ मजबूत लोग भी रहते, अलग बात है, लेकिन अधिकांश तो हमारा माइनिंग का सेक्टर भी है। तो मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर ये पूरे क्षेत्र के लिए एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत जोरदार तालियां, जिनके नेतृत्व में सम्राट विक्रमादित्य जी की छवि दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त बात करें, उस नेतृत्व को जो जमीनी हकीकत दे रहे हैं, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे राजगीर योद्धा। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो लगातार संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ केंद्रीय नेतृत्व में जो लगातार संपूर्ण भारत को, एक विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के साथ, नवाचार और दूरदर्शी सोच के साथ संपूर्ण भारत में जो अपनी जिस कुशल, अगर बात करें नेतृत्व क्षमता से
आज हमारा भारत एक विकसित भारत की श्रेणी की तरफ अग्रसर बढ़ रहा है और ऐसे ही नवाचार के धनी और संगठन के शिल्पकार माननीय केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आदर पूर्वक आमंत्रित करें। उनके प्रेरणादायी आशीर्वचन उद्बोधन के लिए माननीय श्री JP नड्डा जी को सादर आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खट्टेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी हमारे PWD मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे MOS मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के MP राजेश मिश्रा जी, शिव मंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनगण, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी और कर्मशील अध्यक्ष श्री हेमंत खट्टेलवाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्री राकेश सिंह जी हमारे PWD मिनिस्टर, यहाँ के आपके लोकल विधायक भी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे MOS मेडिकल एजुकेशन के, राज्यसभा में हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे सिंगरौली के MP राजेश मिश्रा जी, शिव मंगल सिंह तोमर जी जो श्योपुर से जुड़े हैं, और हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो दिल्ली से जुड़े हैं, हमारे जगत बहादुर सिंह अनु जी हमारे मेयर, सभी विधायकगण और हमारे गणमान्य सज्जनवृंद, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज आपको 2 मेडिकल कॉलेजेस का लेटर ऑफ परमिशन मिला है और इसके साथ साथ आप 4 मेडिकल कॉलेजेस के आप PPP मोड में आप प्रारंभ करने वाले हैं। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को और स्वास्थ्य मंत्रालय को और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यह भी खुशी है कि मध्य प्रदेश एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ केयर में और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज में एक नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इट इज इमर्जिंग एज ए लीडर इन द एरिया ऑफ हेल्थ इनोवेशंस में, और आज जो हमको देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से इस बात को इंगित करता है, जब एक समय में 5 मेडिकल कॉलेज होते थे और आज 14 मेडिकल कॉलेज प्लस 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके साथ साथ 4 नए आपके आज PPP मोड में और 2 को लेटर ऑफ परमिशन। तो यह एक मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में
यह चीज देखने को मिली है और इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को फिर से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, स्वास्थ्य के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सामान्यतः स्वास्थ्य के बारे में लोगों को तभी पता चलता है जब वह कभी किसी अस्पताल के चक्कर लगते हैं, तभी उसको पता चलता है। उसके पहले वह स्वास्थ्य को सरसरी निगाह से जानता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं जरूर देना चाहूंगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किन परिवर्तनों के कारण आज स्वास्थ्य को दूसरे दृष्टि से देखा जा रहा है। पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी हमारी, वो हेल्थ पॉलिसी ऐसी थी कि बीमार हो और बीमार होने के बाद आपका इलाज शुरू हो, यानी क्योर करना। पहले बीमार होने दो, फिर उसके बाद इलाज करो, यानी सारी की सारी सोच क्यूरेटिव पर थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई हेल्थ पॉलिसी बनी और ये हेल्थ पॉलिसी होलिस्टिक हेल्थ पॉलिसी थी। ये हेल्थ पॉलिसी सभी आयामों को ध्यान में रखकर एक साथ जोड़ करके देखने वाली पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी में हम लोगों ने पहली बार जोर दिया कि इसमें प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ होना चाहिए, प्रमोटिव हेल्थ होना चाहिए, क्यूरेटिव हेल्थ होना चाहिए, पैलिएटिव हेल्थ केयर होना चाहिए और जेरियाटिक हेल्थ केयर भी होना चाहिए, यानी इन टोटलिटी। पहले तो व्यक्ति बीमार ही न हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, प्रिवेंटिव पार्ट। और बीमार हो जाए न होने के लिए प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा फिट इंडिया मूवमेंट, 10% तेल को घटाओ, मोटापा से छुट्टी पाओ, रुखसत पाओ। और इन सबको करने के लिए जो हमारे यहां हम लोगों ने किया, वो 1,77,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हम देखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ डेंटल केयर, मेंटल केयर, सर्विक्स कैंसर महिलाओं का, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और इसके साथ साथ ओरल कैंसर, इसकी हमने स्क्रीनिंग शुरू की। और स्क्रीनिंग करने में हम लोगों ने कहा है कि 30 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्क्रीनिंग होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि ये व्यक्ति हार्ट का मरीज हो सकता है, ये व्यक्ति किडनी का मरीज हो सकता है, ये डायबिटिक हो सकता है, इसके कारण इसकी क्या स्थिति हो सकती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 30 साल की उम्र में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से काम शुरू। और इसीलिए हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज हम चाहे आईज की ईएनटी की बात हो, डेंटल मेंटल चेकअप की बात हो, मैं एक बात और भी आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में हमेशा अस्पताल में ये दिखा, फलानी जगह वो दिखा, ऐसी ऐसी चर्चाएं मिल जाती हैं तो आपको भी लगता होगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत का मोदी जी के नेतृत्व में वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट हेल्थ सिस्टम है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं साल में, 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, कंसीव होती हैं। आप बताइए 5 करोड़ का कोहॉर्ट है ये, और 5 करोड़ के माता और बच्चे दोनों का डिजिटली ट्रैक करने का काम भारत सरकार करती है, इसको हमको समझना चाहिए। जब हम कहते हैं ना 50 मिलियन, तो विदेश में लोग बोलते हैं ओ माय गॉड। आई सेड नो माय गॉड, इट इज हियर इन इंडिया, वी आर डूइंग इट। जब हम 500 मिलियन बोलते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जनसंख्या बता रहे हो या महिलाओं की संख्या बता रहे हो। लेकिन हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं, और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये
इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को उसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता है। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन 27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसका आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए, ये सिस्टम है कि नहीं? ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, आज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 89% हो गई है, 89%। अब मैं आपसे पूछता हूं, कहां लद्दाख, कहां द्रास, कहां कारगिल है, कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर, कहां कोंटा, कहां बीजापुर, कहां नारायण, कहां कांकेर, ये कितने दूर दराज इलाके हैं। लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम की आप मजबूती देखिए कि इन इलाकों में भी हमारी माताओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम हमारी आशा वर्कर्स करती हैं और वहां तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि हमारी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो जो है वो पहले जो 130 माताएं अपना जीवन खो जाती थी 1 लाख पॉपुलेशन में, वो आज 93 घट करके आ गया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो डिक्लाइन है अंडर 5 मॉर्टेलिटी, यानी बच्चे जो 5 साल से नीचे के हैं, वह जो 42% हमारी डिक्लाइन है, 42% उसमें डिक्लाइन है। और दुनिया की डिक्लाइन सिर्फ 14% है, हम 42% की डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक विकास की एक नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो नियोनेटल मॉर्टेलिटी है वो हमारी 39% है, और ग्लोबल मॉर्टेलिटी डिक्लाइन जो है वो सिर्फ 11% है। तो हमने हर एक दृष्टि से प्रयास किया है कि हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, आपको जानकर के खुशी होगी, आज हाइपरटेंशन में 39 करोड़ लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है, और 5 करोड़ 20 लाख लोगों को डायग्नोज किया गया हाइपरटेंशन से। उसी तरीके से लगभग 39 करोड़ लोगों को डायबिटीज के लिए चेक किया गया, और 3 करोड़ 50 लाख लोगों को डायबिटीज का शिकार पाया गया है। मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि भारत की जनसंख्या को किस तरीके से, ओरल कैंसर हमारे यहां 33 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ 92 लाख डायग्नोज हुए हैं। सर्विक्स कैंसर में 10 करोड़ 30 लाख लोगों का बहनों का स्क्रीन हुआ, 90,000 लोग उसमें से पाए गए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में 17 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग हुआ, और उसमें से 42 लाख लोग इसमें से पाए गए जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, और उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है। मैं इन सारी चीजों को इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां किस तरीके से प्रयास हुआ है कि नीचे तक, अब ये सिकल सेल एनीमिया वो शेडोल में ही प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया था। सिकल सेल एनीमिया 75 वर्ष से ज्यादा हो गए थे हमारे को आजाद हुए, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन मोड में लिया है और नेशनल सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम उसको लागू किया है। आज लाखों के हिसाब से
और करोड़ों के हिसाब से स्क्रीनिंग हुई है और उनके उसमें से लाखों के हिसाब से लोगों को पाया गया है और उनकी दवा उनका इलाज भी शुरू है और उनके बारे में कि वह किस तरीके से जीवन यापन करें इसको भी बताया जा रहा है। इस तरीके से काम हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस में भारत में ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग और डिक्लाइन 18% है और ग्लोबल डिक्लाइन 7% है, यानी हम दुगने से ज्यादा तीव्र गति से ट्यूबरक्लोसिस में भी काम कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत की चर्चा हुई और व्यय वंदन आयुष्मान योजना की भी चर्चा हुई। मैं कहना चाहूंगा, जब हम 2014 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो 2015 में भारत को हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का अध्यक्ष चुना गया और वो अध्यक्षता मुझे करने का मौका मिला। उस समय चर्चा होती थी यूएचसी का मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी हर तरीके से व्यक्ति की इलाज की मुफ्त व्यवस्था हो। तो मैं सोचा करता था कि कभी भारत में यह संभव होगा क्या? 140 करोड़ का देश है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम कैसे कर पाएंगे? हमने आकर के यहां प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की और हमने कहा कि हम इनके लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बहुत डरते डरते मैं क्योंकि मुझे फाइनेंस का उतना आइडिया नहीं था और मैंने 1 लाख रुपए की बात कही कि 1 लाख रुपए का अगर हम व्यवस्था कर सकें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा सोचो। मैंने कहा बड़ा तो फिर तभी सोच सकता हूं, आपका आशीर्वाद हो तो बड़ा सोचेंगे। उन्होंने 12 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी उस समय 50 करोड़ की आबादी और 50 करोड़ की आबादी को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का तय किया आयुष्मान भारत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है। इतना बड़ा हेल्थ कवरेज कहीं नहीं मिलता। और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें आशा वर्कर्स जोड़ी, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ा और अब उन्होंने 70 साल से ऊपर सभी लोगों को जोड़ दिया। चाहे किसी 70 साल से अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता रहेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई। आप बताइए, यह देश को एक गेम चेंजर है कि नहीं है? आप बताइए, यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है कि नहीं है? यहां तो इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस बंद कर देती है और होता है तो उस पर कितना आपको प्रीमियम देना पड़ता है वो भी आपको मालूम है। लेकिन 70 साल के बाद तक जिंदगी अंतिम सांस तक और किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी का, कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, सबको 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मिलेगा तक जिंदगी। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं, हमारे यहां एक कहावत होती थी, कोई नृप भय हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि। आपको हानि होती है अगर सही राजा ना मिले तो। ये तो आपको मोदी जी मिले हैं, इस कारण से ये हो पाया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिसको धरती यहां मध्य प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी पूरी ताकत के साथ उसको लागू कर रहे हैं, इसलिए इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं और उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब ये मेडिकल एजुकेशन की बात हुई। 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उस समय 56,000 मेडिकल सीट्स थी अंडर ग्रेजुएट की, आज 1,70,000 मेडिकल सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट की। और हमें ये टारगेट दिया गया है मोदी जी की तरफ से कि 5 साल में इसको 75,000 सीटें और बढ़ानी है, 75,000 सीट्स यूजी और पीजी मिलाकर के। तो उस पर हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पहले जो गरीब आदमी के जेब से पैसा लगता था वह 62% उसका पैसा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में खर्च होता था। आज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 32% रह गया है।
यानी जहां वो 62% था वो 32% पर 39% पर आकर के रुक गया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको कहानी बता ही दी। आज 17 नए मेडिकल कॉलेज प्लस 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में, और 2 श्योपुर और सिंगरौली दोनों को 100-100 सीटों का। मैं वो बार बार क्यों उनसे बोल रहा था कि इसको बोलो, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको लगता होगा कि सीटें मिल गई। ऐसे नहीं मिलती सीटें। जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कभी खोला होगा तो उनको पता होगा कि मेडिकल कॉलेज की सीटें कैसे होती हैं। परसों बात हुई, 3 दिन पहले बात हुई। मैंने कहा मैं आऊंगा तो 100 सीट्स की परमिशन लेकर के आऊंगा और आपको दूंगा। आज मुझे खुशी है कि ट्राइबल इलाके में, आदिवासी इलाके में, दूर दराज, और यह भी स्कीम किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये जो 780 मेडिकल कॉलेजेस हो गए ऐसे नहीं खुल गए, ये नीतिगत निर्णयों से खुले हैं। नीतिगत फैसला लिया था। ये 4th फेज में हम आपको ये मेडिकल कॉलेजेस दे रहे हैं। और किस लिए दे रहे हैं? इसलिए कि गांव, दूर दराज जो इलाके हैं वहां जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो वहां डॉक्टर उस इलाके के बनेंगे। जब उस इलाके के डॉक्टर बनेंगे तो वो वहीं प्रैक्टिस करेंगे, वहीं के मेडिकल कॉलेज में होंगे, वहीं पर वो व्यवस्था देखेंगे। और हमारे गांव का डॉक्टर जब निकलेगा तो गांव में की सुविधा तक पहुंचने की व्यवस्था होगी। उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए ये बहुत दूरगामी सोच के समझ करके इन कार्यक्रमों को लिया गया है और इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा असर पड़ भी रहा है, पड़ना भी चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि बार बार नेता की दृष्टि और विचार ठीक हो तो किस तरीके से परिवर्तन आता है उसको समझना चाहिए। हम लोगों ने नीट एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया। नीट में हमने क्या किया? 13 भाषाओं में, जिसमें हिंदी भी है, 13 भाषाओं में हम मेडिकल का एग्जामिनेशन लेते हैं। फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि बड़े शहरों से निकले हुए बच्चों के साथ साथ अब गांव का बच्चा भी डॉक्टर बनने लग गया, क्योंकि वो उड़िया में परीक्षा देता है, वो गुजराती में परीक्षा देता है, वो मराठी में परीक्षा देता है, वो तमिल में परीक्षा देता है, वो मलयालम में परीक्षा देता है, वो बंगाली में परीक्षा देता है। और यहां आपने तो हिंदी में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसको पूरा किया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नीतियां स्पष्ट होती हैं तो उससे कितना फर्क पड़ता है, ये बात मैं आपको इंगित करना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य के बारे में जब चर्चा हो रही है तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, कोरोना आया और गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना से कैसे लड़ना ये दुनिया का कोई देश नहीं जानता था। सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन मुझे ये खुशी होती है बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत ने कोरोना से लड़ा वो किसी ने नहीं लड़ा। आप कहेंगे कैसे? हमारे यहां चाहे मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, ताली बजवाई, थाली बजवाई, फिर लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया, और जब देश तैयार हो गया तो लॉकडाउन हटाया। और इस देश में मैं बताना चाहता हूं बार बार, हमें ट्यूबरक्लोसिस की दवा आने में 20 से 28 साल लग गए, हमें टेटनस की दवाई को लाने में 28 साल लग गए, हमारे को पोलियो की दवाई को लाने में लगभग 30 साल लग गए, हमको जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को लाने में 100 साल लग गए। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया था। 2020 के अप्रैल में टास्क फोर्स मोदी जी ने खड़ा किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 इंडिजिनस वैक्सीन बना करके तैयार करके दी। यह है बदलता भारत, यह है बदला हुआ भारत। और 100 देशों को हमने वैक्सीन पहुंचाई, वैक्सीन मैत्री में, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में हमने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा, और 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर, और वो भी मुफ्त लगा करके भारत को कोरोना मुक्त कर दिया, कोरोना फ्री कर दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये आई गई बात हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं। अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश, वहां आंदोलन हो गया कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए।
यूरोप के देशों में लॉकडाउन पर आंदोलन हो गया, वहां सरकार लड़ रही थी। यहां मोदी जी के नेतृत्व में देश कोरोना से लड़ रहा था, समाज कोरोना से लड़ रहा था सरकार के साथ। यह हमको अंतर समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारी पूरा प्रयास है कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो पूरी ताकत से धरती पर हमारी नीतियों को लागू कर रहे हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, हमारा स्वास्थ्य विभाग की सफलता के लिए बहुत हमें पेशेंस रखनी पड़ती है। बच्चे को इंजेक्शन आज लगता है, 12 साल बाद हमें पता लगता है कि इस बच्चे को इस इंजेक्शन का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है, लेकिन इतनी पेशेंस रख करके काम में जुटे रहना और उसको पूरा करना, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। उनको पुनः बधाई देता हूं। और मोहन जी को और उनकी टीम को, राजेंद्र शुक्ला जी को, जो पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जो हमें मध्य प्रदेश में भी दिखता है। इसको आप आगे जारी रखिए, बनाए रखिए, तीव्र गति से आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। आपके प्रेरक, प्रेरणादायी और अतीत की गौरव और भविष्य के संकल्प को लेकर राष्ट्र बात करें, अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव जो स्वास्थ्य जन जन तक पहुंचे। जोरदार तालियां एक बार माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का। और अब कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन के लिए माननीय आयुक्त सर को सादर आमंत्रित करूंगा। आज के विभाग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें हमारे प्रदेश को 6 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात मिली और कई नवाचारों का लोकार्पण हुआ, इसमें हमारे विभाग की ओर से मैं आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी हमारे इस आतिथ्य को स्वीकार किया और प्रदेश को LOP जारी किया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग को हमेशा दूरदर्शी सोच देने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण तथा जनप्रतिनिधियों का भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, तथा आमजन और प्रेस के साथियों का तथा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। नवाचारों के साथ जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव के साथ और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कर्मठता, जो लगातार आज मध्य प्रदेश को 100 बेड की 2 अगर बात करें बड़ी सौगातें माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम सबको दी है। श्योपुर और सिंगरौली को माननीय आयुक्त सर का, प्रमुख सचिव सर का, सभी गणमान्य पदाधिकारियों का। और आज इतिहास इसे पावन धरती इस समय संस्कार धानी से माननीय यशस्वी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज जिस तरीके से तमाम नवाचारों के साथ, चाहे चैट बॉट बात करें, आयुष्मान सखी शुभारंभ हो, आशा संवाद कार्यक्रम हो,